Getting started with C. Today we are going to study keywords in C. So keywords वो words होते हैं जिनका meaning already हमारे compiler ने बता रखा होता है. There are 32 keywords in C programming language. Keywords should not, तो यहाँ पे एक छोटा सा note है कि the keywords should not be used as variable names. जब हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स जो हैं वो हम वेरिएबल का नेम नहीं रखें. However, some C compilers allow you to construct variable name that exactly resemble keywords. Next हमारे यहाँ पे है अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. सो जो कीवर्ड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक टास्क होता है डिफाइंड बाय सी कंपाइलर. तो यहाँ पे 32 कीवर्ड्स दे रखे हैं, तो ये हमें मेमोराइज़ करने पड़ेंगे ताकि आगे हम वेरिएबल नेम वगैरह रखने में गलती ना करें. तो यहाँ पे जैसे कि कुछ कीवर्ड्स हैं इंट, लॉन्ग ऐसे करके, तो ये डेटा टाइप्स के लिए होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं. इंट इंटीजर टाइप के लिए होता है, जैसे लॉन्ग है, लॉन्ग भी एक डेटा टाइप होता है. फ्लोट भी एक डेटा टाइप होता है. हम आगे देखेंगे कुछ कीवर्ड्स के विद देयर डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स. डिफाइनिंग सम कीवर्ड्स. स्विच, केस एंड डिफ़ॉल्ट. तो ये तीनों कीवर्ड्स किस लिए यूज़ होते हैं? स्विच, केस और डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम स्विच केस में यूज़ करते हैं. स्विच में ये इसका सिंटेक्स लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे स्विच, फिर आएगा एक्सप्रेशन, उसके बाद हम केस 1 लिखते हैं. केस यहाँ पे कीवर्ड है, स्विच कीवर्ड है और लास्ट में ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है. ये डिफाइंड कीवर्ड्स हैं. तो इसमें हम पहले लिखते हैं केस 1, फिर यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए स्टेटमेंट व्हेन केस 1 इज़ ट्रू, फिर केस 2, केस 3 ऐसे करके होता है. और एक स्टेटमेंट होती है डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर इन केसेस में से जो हमारे प्रायर केसेस हैं इनमें से कोई एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है. नेक्स्ट हमारा आता है कैर कीवर्ड डिक्लेयर्स अ कैरेक्टर वेरिएबल. सो कैर कीवर्ड होता है जब हम वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं कैर कीवर्ड का. नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू. यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने स्विच केस में भी देखी थी. ये बहुत यूज़फुल स्टेटमेंट्स होती हैं. ब्रेक वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हम लूप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, ग्रुप ऑफ सारी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, एंड जो सबसे इनरमोस्ट लूप होता है वो टर्मिनेट हो जाता है. कंटिन्यू के अंदर होता है हमारा जब भी एग्जीक्यूशन में कंटिन्यू एनकाउंटर्ड होता है, जो स्टेटमेंट अंडर कंटिन्यू आती हैं वो स्किप हो जाती हैं. तो जो स्टेटमेंट होती है वो स्किप हो जाती हैं और ये दोबारा से लूप का इटरेशन स्टार्ट कर देता है. तो ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर लूप में आई की रेंज 1 to 10 दी गई है, 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10 दी गई है विद इंडेंटेशन ऑफ 1. ठीक है, तो इसमें हम इफ़ लूप लगाया है कि अगर आई की वैल्यू एनकाउंटर्ड होती है 3, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3 सो कंटिन्यू विल बी डन एंड 3 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी बल्कि ये लूप वापस से कंटिन्यू हो जाएगा. एंड यहाँ पे नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है कि इफ़ आई की वैल्यू 7 हो जाती है तो ये सीधा ब्रेक हो जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ 7 विल नॉट बी प्रिंटेड. तो यहाँ पे सेम हुआ है, आउटपुट आया है 1 2, देन इटरेट होके 3 पे आया था, 3 पे कंटिन्यू होगा तो लूप दोबारा से इटरेशन में हो जाएगा. 4 5 एंड 6 एंड 7 विल नॉट बी प्रिंटेड बिकॉज ब्रेक हैज़ बीन एनकाउंटर्ड. नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आता है ऑटो. ऑटो डिक्लेयर्स द वेरिएबल ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल्स. जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए डिक्लेयर करने के लिए हम ऑटो कीवर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है डबल एंड फ्लोट. डबल एंड फ्लोट्स इन टाइप होते हैं तो इसमें फ्लोट टाइप वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट का यूज़ करते हैं, डबल टाइप को डबल का यूज़ करते हैं. इफ़ एंड एल्स कीवर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर कंडीशन मेकिंग स्टेटमेंट. इफ़ एंड एल्स व्हेन वी वांट कंडीशन, जब एक कंडीशन ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है तो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो ट्रू के अंदर होती हैं अगर कंडीशन ट्रू हुई वो एग्जीक्यूट हो, और जो स्टेटमेंट्स फॉल्स के अंदर यानी कि एल्स के अंदर दी गई हैं अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो एग्जीक्यूट हो. तो एग्जांपल में दे रखा है इफ़ आई इज़ इक्वल टू 1 प्रिंट आई इज़ इक्वल टू आई इज़ 1 एल्स प्रिंट आई इज़ नॉट 1. तो यहाँ पे अगर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा और यूज़र ने 2 प्रिंट किया तो एल्स पार्ट विल बी प्रिंटेड कॉज डिसीजन मेकिंग के हिसाब से वो फॉल्स हो गई है.
नेक्स्ट हम देखते हैं रिटर्न। रिटर्न टाइप कीवर्ड यूज़ होता है, वो टर्मिनेट करने के लिए होता है फंक्शन को, फंक्शन डिफाइन किया गया हो और उसकी वैल्यू हमें रिटर्न करनी हो, तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है वॉइड। वॉइड कीवर्ड होता है जो कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है यूज़र से, इट मीन्स नो वैल्यू। शॉर्ट, लॉन्ग, साइन एंड अनसाइन, तो ये 4 कीवर्ड्स होते हैं जो कि यूज्ड होते हैं अलग अलग इंट डेटा टाइप्स के लिए। इनकी अलग अलग रेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, तुम्हारा टेबल दे रखा है रेंजेस का। डेटा टाइप शॉर्ट इंट की रेंज होती है -3 to 768 से 3 to 767 तक, तो ये सारी रेंजेस होती हैं।